केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में वार पलटवार जारी है। यूपी बीजेपी में खींचतान की खबरों पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। आरोप लगाया कि बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू हो गया है। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। यूपी बीजेपी में मचे सियासी हलचल के बीच केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौट आए हैं। दिल्ली दौरे के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को लखनऊ पहुंचे और इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया और चुपचाप निकल गए। केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन जो पार्टी में खींचतान मची है, इसे लेकर जब उनसे एयरपोर्ट पर सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। और उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी के अंदर लावा काफी दिनों से धधक रहा था, जो अब फूट रहा है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने जल्द विपक्षी गठबंधन टूटने की आशंका जताई है। तो ये तो जो है, देखो क्या कि ये लावा तो बहुत दिनों से अंदर पल रहा था, आज फूट गया है पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद। तो ये अंतर्कलह तो है बीजेपी में। उत्तर प्रदेश में 42% के इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है, जो किसी के पास नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इस खुशफहमी में हैं, तो खुशफहमी तो किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको एक बात मैं बता दूं कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है वो बहुत जल्दी ही बिखरेगा और टूटेगा। और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सिराथू चुनाव के बहाने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला तो सत्ता पक्ष ने किसी भी तरह के कलह से इनकार कर दिया। दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है। वो दर्द अभी तक उनके पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है। वो जनता समझ चुकी है और जनता उसका जवाब लगातार दे रही है। आज के दिन हम लोग पॉलिटिकल लीडर और टीचर हैं, और लीडर और पॉलिटिकल टीचर होने के नाते नई पीढ़ी को लोकतंत्र के बारे में बताना आवश्यक है कि देश कानून और संविधान चलता है और वो सरकार चलाती है और सरकार को पार्टी चलाती है, और पार्टी बिना संगठन के शक्ति के पार्टी खड़ा सरकार बना ही नहीं सकती है। तो संगठन कार्यकर्ता होता है। ये तो सबको नई पीढ़ी को बताना ही पड़ेगा कि सर्वोपर जो है वो कार्यकर्ता जमीन पर है, भाग विधाता गांव रहता है, विचारधारा वो लेके जाता है। ये तो सार्वभौमिक है। बीच विवादों में घिरी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर